हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हम भागवत गीता के फर्स्ट श्लोका फर्स्ट अध्याय और फर्स्ट श्लोका से करते हैं बाय कृष्णाज मर्सी। सो पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण उच्चारण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज श्रीमद् भागवत गीता पे फर्स्ट श्लोका पे चर्चा करते हैं। अर्जुन विषाद योग जैसे बताया था, उसमें पिछली कक्षा में हमने इसके पूरा इंट्रोडक्शन पे चर्चा की थी कि जो फर्स्ट अध्याय है वो अर्जुन का विषाद योग पे है कि अर्जुन बहुत उलझे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उस समय जो एक बहुत ही महान व्यक्ति है तो वही इसमें उलझे हुए हैं, तो कैसे युद्ध होगा। इसमें कृष्ण भी परेशान है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे अर्जुन, तो क्योंकि उसमें बहुत महान लोग थे, उनके भीष्म पितामह, उनके गुरु महाराज, तो इस तरह वो इन सब को देख के कि कोई मेरे चाचा है, कोई मेरे दादा है, मेरे भाई है, तो मैं कैसे, इन्होंने मुझे बचपन में खिलाया है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उनको सब याद आ रहा है। पर दुर्योधन तो युद्ध चाहते थे। दुर्योधन के साथ साथ जो था धृतराष्ट्र युद्ध चाहते थे, क्योंकि उनको आंखों से अंधे थे, तो इस करके उनको पहले भी उनको राज गद्दी नहीं मिली थी। जो सिंहासन था वो उनको नहीं था। वो कहीं ना कहीं उनके कुछ ग्रजेस थे, उनको एक पेन था कि मुझे नहीं मिला तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिले, उनको मिलना चाहिए। तो इस श्लोका में धृतराष्ट्र ही फर्स्ट है जो संजय को पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन है, तो वो संजय को पूछते हैं कि इस टाइम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में जो युद्ध की इच्छा करी हुई है, उससे इकट्ठे हुए हैं मेरे और पांडु पुत्र, उनके बीच में क्या चल रहा है। और संजय इसका उत्तर देते हैं क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है संजय के पास। संजय जी तो मतलब उन्होंने तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट कृष्णा को ही बताया कि इस युद्ध में है, क्योंकि संजय नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध हो। तो
संजय उनके पास ही बैठ के उन्होंने पूरा अपने दिव्य दृष्टि से, मतलब उनको दूर की दृष्टि थी, तो वहाँ से उन्होंने कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पे जो युद्ध होने जा रहा था, तो उसके बारे में वो उनको बताते हैं कि कैसे कैसे माधव है, कैसे रथ पे बैठे हैं, कैसा चल रहा है। और धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो नेत्रहीन होने के साथ साथ ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान से भी वो वंचित हो गए। स्वयं कृष्ण उनके पास थे, वो ये समझ ही नहीं सके। उनके पास बस अपने पुत्रों का जो उनको मोह था ना, बहुत ज़्यादा मोह में वो बस अपने पद से ना भटक गए, और उन्होंने पांडवों का भी जो हिस्सा था ना, अब वो हड़पना चाहते थे। उनको ये ज्ञान ही चला गया। बोलता भी बोलते हैं ना, जब कोई बुरा समय आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो उन्होंने पांडव जो पुत्र हुए, उनके साथ उन्होंने हर तरह का अन्याय जो उनके पुत्रों ने किया, उसके साथ उन्होंने साथ दिया, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि ये सब गलत हो रहा है। वो मेरे भतीजे हैं, तो उनको ये अपराध बोध भी नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत भी उनके मन में, सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पुत्रों का साथ दे रहे थे। सब लाक्षागृह, सब कुछ उनको पता था। फिर भी वो इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में संजय से पूछते हैं कि वहाँ की जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे उसकी जानकारी दो। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यही प्रश्न पूछा कि मेरे और पांडव पुत्र युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए, तो उसके बाद क्या हुआ। तो ये तो एकदम स्पष्ट है ना कि युद्ध भूमि है, तो उसमें तो युद्ध के उद्देश्य से ही सब इकट्ठे होंगे, ये तो क्लियर ही था। पर फिर भी वो संजय से ये पूछ रहे हैं, जबकि संजय नहीं चाहते थे ये युद्ध हो, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण जिस तरफ है वही पलड़ा भारी होगा, क्योंकि उनको पता है कृष्ण भगवान है। और पांडवों के पास बेशक इतनी सेना नहीं है, पर फिर भी उनके पास भगवान है। जो अक्षौनी सेना, 11 अक्षौनी सेना कौरवों के पास थी, जिसमें रथ थे 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,600 घुड़सवार, 1,09,650 सैनिक, मतलब 2 लाख अक्षौहिणी सेना उनके पास थी। पांडवों के पास सिर्फ 7, पर उनके पास माधव थे, उनके पास माधव थे, है। जो भी सत्य की राह पे चलता है, माधव उनके पास आज भी है, आज भी है। तो इस तरह सब कुछ जानते हुए संजय फिर भी अब वो बंधे हुए हैं उस कर्मा से और उस राज्य से और कौरवों के साथ से, जैसे भीष्म पितामह बंधे हुए थे। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसी भूमि पे दुर्योधन का साथ दिया। अंदर से वो कहाँ थे? माधव के पास। तो इस तरह कुरुक्षेत्र की भूमि तो पवित्र है। तो जो धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध ही होने जा रहा था। तो वैसे कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। कुरुक्षेत्र देव जजनम, इस रूप में भी इसका वर्णन है। कुरुक्षेत्र देव जजनम, यानी कुरुक्षेत्र स्वर्ग के देवताओं की तपोभूमि है। उस भूमि पर जो धर्म का कार्य होता है वो फलीभूत होता है। तो धृतराष्ट्र इससे आशंकित थे कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उनके पुत्र कहीं कुछ उचित अनुचित भेद में ना हो जाएं। इसमें वो उलझे थे। तो उनको ये डर था कि कहीं दुर्योधन ना कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले कि उसका विवेक ही ना चला जाए, वो जागृत ही नहीं हो, वो ऐसा सोचे कि पांडव तो मेरे सब जन है, तो ये धर्म के विरुद्ध हो रहा है। तो कहीं वो शांति, क्योंकि माधव गए थे ना उनके पास एक समझौता लेके शांति का,
तो कहीं वो तैयार ही ना हो जाए। इस तरह धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी, क्योंकि वो चाहते थे युद्ध हो, और कहीं उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध को विराम ना दे दे, कहीं संधि स्वीकार ना कर रहे क्योंकि माधव गए हैं। तो इस तरह जो धृतराष्ट्र के मन में चल रहा था ना, वो कहीं वहीं पे जो बाधा ही ना हो जाए। तो युद्ध के परिणामों का भी जब अगर भगवान माधव उनके पास जाएंगे, संधि लेके एक स्वीकार मतलब संधि पत्र लेके गए थे वो, कि ऐसे ऐसे शांति से इसको सब वो कर लेते हैं। तो उनको ये लगता था उसने स्वीकार कर लिया, ऐसा होगा, ऐसे सोच रहे थे कि युद्ध होगा, पांडव खत्म हो जाएंगे और मेरे पुत्रों का भविष्य उज्जवल होना निश्चित है, और फिर हमें ये राज्य से कोई नहीं रोक सकता। संजय से इस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के बारे में वो पूछ रहे थे कि जो दोनों पक्षों की सेनाएं आ गई हैं उनका क्या क्या हो रहा है। तो संजय, आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। तो संजय तो जानते थे कि भगवान है, जहाँ दैवी स्वभाव का व्यक्ति है, तो वो भगवान जिनके ऊपर सब निर्भर है, और अर्जुन के रथ पे स्वयं भगवान है, और अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान जी विराजे हैं। तो युद्ध के आरंभ से पहले ही संजय अंदर ही अंदर उनके मन में था कि जीत की ध्वजा पांडवों की तरफ ही लहरा रही है, जहाँ कृष्ण है वहाँ हमेशा जीत है। तो पर वो उनको बता नहीं पा रहे थे ना, तो वो उनको ऐसे ही बोल रहे थे, हाँ अभी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो ऐसे तो हमारा भागवत श्रीमद् भागवत गीता का फर्स्ट श्लोका में आज हमने ये चर्चा की धृतराष्ट्र और संजय का जो आपस में बातचीत हुआ उसके ऊपर है ये, क्योंकि धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है संजय, तुम मुझे उनकी उत्सुकता थी जानने को। तो नेक्स्ट कक्षा में हम दूसरे श्लोका का उच्चारण करेंगे। आज के लिए यही विराम करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।